हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जिन्होंने टीए का जो फिजिकल और मेडिकल दोनों के दोनों क्वालिफाई करे हुए हैं। सो अब वो टीए आर्मी के लिए जो रिटन एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो उन एस्पिरेंट के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 MCQs यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि टीए आर्मी के रिलेटेड। ओके, सो आइए बिना टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो की ओर चलेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड टीए आर्मी के रिलेटेड PDF मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से भाई PDF लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको एग्जाम ओरिएंटेड PDF फॉर्मेट में मटेरियल मिल जाएगा। ओके, और अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो आइए आज के जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो टीए आर्मी के रिलेटेड रहने वाले हैं, जो कि टॉप 20 यहाँ पे हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जीके जीएस के, जो कि आपका 25 मार्क्स का रहता है। ओके, बहरहाल आज का जो पहला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू। भाई आप जल्दी से बताइएगा संतोष ट्रॉफी किसके रिलेटेड होती है, कौन सी स्पोर्ट्स के रिलेटेड होती है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। ओके, सो जल्दी से बताइएगा। बहरहाल आप भी साथ साथ आंसर देते रहें। संतोष ट्रॉफी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है। ओके, फुटबॉल, क्रिकेट, चेस या टेनिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज फुटबॉल। याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी के बारे में अगर हम बात करें, ये फुटबॉल से रिलेटेड रहती है। ओके, एंड साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा, यानी क्रिकेट में टोटल कितने प्लेयर होते हैं, चेस में कितने होते हैं, टेनिस में कितने होते हैं और फुटबॉल में कितने होते हैं। ये क्वेश्चंस भी अमूमन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच रिवर फ्लोज नियर द स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो भाई कौन सा वो रिवर है, कौन सी वो नदी है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नियर से फ्लो करता है। कावेरी, नर्मदा, इंडस या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नर्मदा। याद रखिएगा, नर्मदा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड अगर हम इंडस रिवर के बारे में बात करें, इंडस रिवर का जो ओरिजिन है वो तिब्बत से होता है। याद रखिएगा, इंडस रिवर का ओरिजिन तिब्बत से होता है, तिब्बत के मानसरोवर लेक से होता है। ये पूछा जाता है ना क्वेश्चन, इसीलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक, याद रखिएगा, मानसरोवर लेक तिब्बत में जो एक इंपॉर्टेंट मानसरोवर लेक है, वहीं से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। और इंडस रिवर के बारे में बात करें, इंडस रिवर की इंपॉर्टेंट रहती हैं भाई 5 ट्रिब्यूटरी। ओके, जो कि आपको याद रखनी होगी। सबसे जो बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे पहले आप ये याद रखिए, इंडस रिवर की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी वो है चिनाब। ओके, चिनाब रिवर। ओके, चिनाब रिवर इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद झेलम की बात करें, सतलुज की बात करें, ब्यास की बात करें, रवि की बात करें। ओके, ये सारे के सारे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आप अपने नोट्स में ये नोट कर ले। ओके, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी आ गई पहली चिनाब, उसके बाद अगर हम बात करें रावी, उसके बाद अगर हम बात करें झेलम, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ब्यास, और जो लास्ट किया वो है सतलुज। और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, यानी कौन से रिवर कौन से बाकी वाले रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, आपको याद रखना होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे इंडस रिवर के बारे में, तो इंडस रिवर की टोटल कितनी ट्रिब्यूटरीज रहती हैं भाई? 5 ट्रिब्यूटरीज रहती हैं। अब कौन कौन सी है वो? चिनाब, रावी, झेलम, ब्यास और सतलुज। और याद रखिएगा, अगर हम चिनाब रिवर के बारे में बात करें, ये इंडस रिवर का यानी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज कहलाता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, विच रिवर इज कॉल्ड सारो ऑफ सारो ऑफ बंगाल। ओके, आपसे यहाँ पे पूछा गया भाई सारो ऑफ बंगाल के बारे में, कौन सा रिवर है जिसको सारो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। कोसी, दामोदर, गंगा या सन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दामोदर। याद रखिएगा, दामोदर रिवर को ही सारो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गंगा रिवर के बारे में अगर हम बात करें, या गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन इसका होता है। और ये पूछा जाता है कि भाई कौन सा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। याद रखिएगा, गंगा रिवर का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर्ड बाई इंडिया इज विद विच कंट्री। अगर हम बात करें जो इंडिया की, अगर हम बात करें तो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है ना, वो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के साथ है? बांग्लादेश, नेपाल,
श्रीलंका या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बांग्लादेश। याद रखिएगा बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया की स्टेट का सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच वाज द, हाँ यहाँ पे आपको एक और याद रखना होगा, हमें यहाँ पे बात करी भाई लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, अगर शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर की बात करी गई हो आपको अफगानिस्तान याद रखना होगा, अफगानिस्तान याद रखना होगा, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ इंडिया का शॉर्टेस्ट बॉर्डर है भाई। ओके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, आज आपके लिए पहला होमवर्क यही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कौन सी स्टेट या यूटी का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ है भाई, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच वाज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका। तो भाई कौन सी है लास्ट बैटल ऑफ अशोका, कौन सी है, जल्दी से बताइएगा भाई। बैटल ऑफ तेहरान, बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ कलिंगा या बैटल ऑफ पानीपत। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बैटल ऑफ कलिंगा। याद रखिएगा बैटल ऑफ कलिंगा ही अशोका की लास्ट बैटल कहलाती है। ओके, सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डैश इज आल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो भाई किनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सरदार पटेल। याद रखिएगा सरदार पटेल को ही आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द हिल स्टेशन नैनीताल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो भाई एक हिल स्टेशन रहता है जो कि नैनीताल के नाम से है, तो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? और एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप की क्वेश्चंस। ओके, और याद रखिएगा टीए आर्मी के एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज उत्तराखंड। याद रखिएगा उत्तराखंड का ही हिल स्टेशन है भाई नैनीताल हिल स्टेशन। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चंस भी है भाई। बिहू इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो बिहू के बारे में यहाँ पे पूछा गया कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? आसाम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या गोवा। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। और हाँ, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड टीए की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको टीए आर्मी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि जिसका हमने चार्ज ओनली 99 रखा हुआ है। इस 99 में आपको टीए आर्मी के रिलेटेड सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा, जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड होगा, 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी इसमें, और 100% ही ऑथेंटिक वे में होगा। ओके, सो क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है बिहू डांस के बारे में, जो कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है? आसाम। याद रखिएगा ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और आसाम के बारे में आपको याद रखना होगा भाई, सबसे ज़्यादा जो टी है ना वो यहीं पे बनती है, ठीक है। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी आसाम को माना जाता है। टी के साथ साथ हमें याद आया कॉफ़ी के बारे में, और कॉफ़ी का कर्नाटका याद रखना होगा। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा भाई, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की मतलब खेती होती है। ओके, याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे मैजी के बारे में बात करें, मैजी के बारे में भी आपको कर्नाटका याद रखना होगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, विच रिवर इज नोन एज साल्ट रिवर। तो भाई कौन सा रिवर है जिसको साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, लूनी, कृष्णा या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लूनी रिवर। याद रखिएगा लूनी रिवर को ही साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। ओके, और गोदावरी की अगर हम बात करें, गोदावरी के रिलेटेड आपको याद रखना होगा दक्षिण गंगा। ओके, दक्षिण गंगा भाई गोदावरी रिवर को ही कहा जाता है, ये आपको याद रखना होगा। हम आपको यहाँ पे वही वाले पॉइंट्स, वही वाले क्वेश्चंस रिपीट करवाएंगे जो कहीं ना कहीं पूछे जाने के चांस रहते हैं। ओके, सो जल्दी से याद रखिएगा गोदावरी रिवर को ही दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बहरहाल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लूनी रिवर को ही साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टू होम प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन लेटर। तो भाई अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, अगर किसी भी कंडीशन में प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहता है तो भाई वो रेजिग्नेशन लेटर किनको पेश करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, लोकसभा स्पीकर को या प्राइम मिनिस्टर को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। याद रखिएगा किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
डैश इज़ द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। तो भाई अफगानिस्तान की कैपिटल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। काबुल, ढाका, इस्लामाबाद या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज काबुल। याद रखिएगा अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है भाई। ढाका के बारे में अगर हम बात करिए, बांग्लादेश की कैपिटल है, याद रखिएगा बांग्लादेश की कैपिटल है भाई ढाका। और इस्लामाबाद की बात करिए, पाकिस्तान की कैपिटल है, ये पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, और ढाका बांग्लादेश की और काबुल अफगानिस्तान की। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बुल ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई शुगर बुल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी कंट्री को कहा गया है? चाइना, अफगानिस्तान, कुबा या जापान। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कुबा। याद रखिएगा कुबा ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कुबा को ही, कुबा एक ऐसी कंट्री है जिसको शुगर बुल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नोन एज द गेट वे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो भाई कौन से पोर्ट को गेट वे ऑफ द ईस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? कोलकाता पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पोर्ट बिलार या प्रदीप पोर्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कोलकाता पोर्ट। याद रखिएगा कोलकाता पोर्ट को ही गेट वे ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ए मेजर डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश इज। तो भाई आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस आपको यहाँ पे पूछा गया है। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, रास लीला या बिहू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कुचिपुड़ी इज राइट आंसर। ओके, और भारतनाट्यम के बारे में बात करें, तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहू असम, रास लीला के बारे में आज आपके लिए दूसरा होमवर्क रखा गया। ओके, जल्दी से बताइएगा भाई रास लीला कौन सी स्टेट का ये डांस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। तो इंडिया की वो पहली महिला कौन सी है भाई जिनको इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल मिला? ओके, सानिया मिर्ज़ा, करनाम मालेश्वरी, पीवी सिंधु या अगर हम बात करें नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज करनाम मालेश्वरी। याद रखिएगा करनाम मालेश्वरी ही एक ऐसी पहली इंडियन विमेन है जिन्होंने भाई इंडियन ओलंपिक मेडल जीता। ओके, याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में 15 ही क्वेश्चन थे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपने 15 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें। और एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। ओके, बाकी टेलीग्राम चैनल को आप और व्हाट्सअप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली के जॉब्स के रिलेटेड अपडेट और साथ ही साथ डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज आपको वहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे। ओके, तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।